बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरी पफ पेस्ट्री की सीरियल, कैसे पफ पेस्ट्री को बनाया जाता है, उसको कैसे पेटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पफ पेस्ट्री के अंदर जो पफ लगाई जाती है उसे हम कैसे घर में इजीली बना सकते हैं। तो ये सब आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बहुत आसानी के साथ ये चीज़ें हम घर में इजीली बना सकते हैं और बहुत मज़े से फ्रेश पैटीज़ हम अपने घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो यूनी पफ सबसे पहले बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा घी, जो कि हम घर में हमारे पास घी होता है वही हम डालडा घी ले लेंगे। तकरीबन 300 ग्राम घी है यहाँ पर मेरे पास। अब इसको मैंने मेल्ट कर लेना है, बिल्कुल ऑयल फॉर्म में लाना है। या तो आप माइक्रो में कर लीजिए या फिर चूल्हे पर हल्की सी हीट देकर इसको मेल्ट कर लीजिए। तो इसको अब हमने एक बाउल ले लेना है, उसमें हमने बर्फ़ डाल देनी है। इस तरीके से मैंने बर्फ़ डाल दी है इसमें, और इसमें डाल दूँगी मैं 1 गिलास नॉर्मल वाटर डालकर। और अब मैंने इसमें डाल देना है ये जो हमने घी को मेल्ट कर लिया था वो हमने इसमें डाल देना है। इस तरह से डालकर इसको मैंने कवर करके छोड़ देना है। या तो 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे कवर करके, या फिर ओवरनाइट आप इसको रख दीजिए। इतना स्टेज को हमने देना होगा, 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट आप इसको छोड़ दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको 6 घंटे के लिए छोड़ दिया था कवर करके। तो इसकी जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो चुकी है और जो हमारा घी था वो अच्छे से सारा अलग हो चुका है जमकर। पानी इसका सारा नीचे है, तो हमने इसको अब निकाल देना है। बस इसके पानी को हमने अच्छे से निचोड़ना है, बहुत अच्छे से टाइटली हाथों से इसका हमने पानी सारा निकाल देना है, हाथों से दबा दबा कर। अगर इसमें पानी रहेगा तो ये पफ हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और तो हमें मसला करेगी ये जब हम पफ पेस्ट्री डो बनाएंगे। तो ये देखिए सारी मैंने निकाल दी। अब मैं इसको हाथों से दबा दबा कर इसका पानी में अच्छे तरीके से निकाल दूँगी। जितना हो सके आप इसका पानी निकालिए। इस तरीके से मैंने दबा देना है और सारा पानी मैंने इसका निकाल देना है, अलग कर देना है। तो ये हमारे पास अच्छी सी यूनी पफ तैयार हो जाएगी, जो कि हम पफ पेस्ट्री डो में यूज़ करने वाले हैं। और ये एज अ बटर भी यूज़ हो सकती है, बटर की जगह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बेकिंग में। तो कोई भी चीज़ आप इससे बना सकते हैं। केक बना लीजिए आप, इसको कुकीज़ में इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये बटर का काम करेगी। तो इसलिए बहुत इजी है इसको बनाना घर पर। आप अपने घर पर इसको बनाइए और हर अपनी बेकिंग इससे कीजिए, तो बहुत अच्छी आपकी बेकिंग हो जाएगी। ये देखिए मैं सारा पानी इस तरीके से सारा दबा कर सारा पानी मैंने इसका निकाल देना है। तो अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में डाल दिया है इसको अब सारा पानी मैंने इसका निकाल दिया है। ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, स्मूथ सी इसका टेक्सचर आ गया है, आप देख सकते हैं। या तो आप इसको इस डिश में छोड़ दीजिए फ्रिज में, या फिर एक रैपर में रैप कर इसको ब्लॉक की शेप में देकर रैप कर लीजिए। इसके टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल बटर जैसा लग रहा है ये। जो लोग बटर को पसंद नहीं करते, बटर की स्मेल अच्छी नहीं लगती उनको, तो वो इसमें अपनी बेकिंग कर सकते हैं, अपनी कुकिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बटर का काम करेगा। तो ये देखिए मैंने अब इसको रैप में ब्लॉक की शेप देकर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। इस तरीके से मैंने इसको सेट कर देना है यहाँ पर। तो ये हमारी जो है पफ तैयार हो चुकी है, जो कि हम अपनी पफ पेस्ट्री डो में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये देखिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं अपनी पफ पेस्ट्री की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आधा घंटा इसे मैं फ्रिज में रखूँगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। यहाँ मैं फिलिंग के लिए मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हुआ था तो मैं 2 प्याज थे चॉप किए हुए, वो इसमें डाल दिए हैं। प्याज को ब्राउन कलर नहीं देना, ऐसा पिंक शेड आ जाए प्याज का, सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ ये हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पीस लिया था इसके साथ, वो डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून ही डाल दिया है मैंने ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे।
फ्लेम को हमने थोड़ा हाई कर लेना है इसका पानी ड्राई करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास 1 कप चिकन था, बॉईल कर लिया था मैंने उसको और ऐसे शेडेड में कर लिया था। वो इसमें डालकर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और फ्लेम को थोड़ा हाई कर हमने इसका पानी ड्राई कर लेना है। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून मैदा ले लिया है। आप मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, वो इसमें डालकर इसको मिक्स कर लीजिए। और हाफ़ कप मैं इसमें दूध यूज़ करूँगी। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम हाफ़ कप दूध डाल देंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है जब तक हमारा दूध ना ड्राई हो जाए, जब तक हमने इसको पकाना है। तो ये हमारा जो है अच्छी सी हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी हमारे पेटिस में जो हम बनाने वाले हैं। ये देखिए सारा जो मिल्क था हमारा वो ड्राई हो चुका है। तो ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अब हम अपनी पफ पेस्ट्री की डो तैयार करेंगे। अब हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के मैंने चीनी डाल दी है। 2 टेबल स्पून डाल दूँगी ऑयल और 1 टीस्पून डाल दूँगी मैं इसमें नमक और 1 कप मैं पानी यूज़ कर रही हूँ उसमें। ये चारों चीज़ें मैंने डालकर इसको मिक्स कर लेना है जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी इसमें। तो हमने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पर मेरे पास मैदा है, तकरीबन मैदा भी है मेरे पास, हाफ़ kg मैदा है। इसको हमने एक डो बना लेनी है। अगर पानी की हमें और ज़रूरत पड़े तो हम और ले सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ी सी डो हमारी टाइट होगी, बिल्कुल सॉफ्ट हम नहीं बनाएंगे और ज़्यादा टाइट भी नहीं हमने इसको बनानी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है इसको हमने। नॉर्मल हमारी डो होगी, मतलब जो रोटियों का आटा होता है उससे थोड़ी सी हमने इसको हार्ड रखना होगा। तो इस तरीके से मैंने गूंद लिया है इसका आटा। हल्का फुल्के पानी की मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो वो मैंने छींटा लगाकर इसको गूंदा है, बिल्कुल डालेंगे नहीं, छींटा लगा कर हमने इसकी डो को तैयार कर लेना है। और फिर मैंने इसको अपने एक काउंटर पर निकाल दिया है और दोनों हाथों की मदद से मैं इसको ऐसे इसकी डो को मैंने बनाना है। हाथों के ज़ोर से इस तरीके से देकर अपनी हथेली से प्रेस करते करते हमने इसकी डो को तैयार करना होगा। तो इसका अच्छा सा टेक्सचर हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए अच्छी सी डो हमारे पास बन गई है। अब मैंने इसको थोड़े से पंच लगा देने हैं। तो ये हमारे पास डो आ गई। इसको भी मैं रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए रैप करके 20 मिनट के लिए दूँगी, ताकि जो हमारी डो है सेट हो जाए और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। फिर हम अपनी पफ पेस्ट्री तैयार करेंगे। 20 मिनट के लिए रख दूँगी। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं हमारे। 20 मिनट के बाद कितनी सॉफ्ट हो गई है ये हमारी डो। अब मैंने इसको रोलर से इस तरीके से हमने रोल करना है। थोड़ा नीचे डस्ट डाल देंगे हम, ऊपर भी मैंने डस्ट लगा ली है, थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा दिया है। अब इस तरीके से मैंने रोल करना है, ऊपर नीचे की तरफ और राइट लेफ़्ट की तरफ। इस तरीके से मैंने इसके कोने निकाल देने हैं और बीच में थोड़ी सी उठान रखनी है जहाँ पर हम अपनी पफ़ रखेंगे। ये देखिए ये पफ़ है, ये पूरी की पूरी पफ़ हमारी हाफ़ kg मैदे में चल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसको पफ़ अंदर रख कर फोल्ड कर देना है, अच्छे से कवर करना है कि निकले ना कहीं भी बाहर से। और हमने थोड़ा सा ड्राई मैदे का इस्तेमाल थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा रखना है। इसको हाथों से मैंने थोड़ा प्रेस कर देना, हल्के हल्के हाथों से, और ऐसे ही रोलर से टैप करते करते इसको मैंने रोल करना है। हल्के हल्के हाथों से हम इसको रोल करेंगे। ज़्यादा अगर ज़ोर हम देंगे तो हमारी जो अंदर की पफ़ लगाई है हमने वो बाहर आ जाएगी और फिर हमारी जो ये पफ़ पेस्ट्री जो बना रहे हैं हम, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको रोल कर देना है, डस्ट करते करते मैदा लगा कर हल्के हल्के हाथों से सारा हमने रोल करना है और ऐसे हम फोल्ड कर देंगे इसको। ये हमारी फ़र्स्ट फोल्डिंग है, फर्स्ट स्टेप हो गया इसका। दोनों साइड से हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ऐसे दूसरी साइड को इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट फोल्डिंग हो गई है।
इसको रैप करके हम फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अब फिर से हमने सारा वही प्रोसेस रिपीट करना है। इसको डस्ट करना है, इसको हल्के हाथों से टैप करना है रोलर से, और टैप करते करते इसको हमने रोल करना है हल्के हल्के हाथों से। फिर वापस से उसी तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। तो ये हमारी पफ पेस्ट्री डो जो है वो रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत इजी है इसको बनाना। एक दफ़ा का काम है, आप बना के रख लीजिए और फिर बाद में जो चाहे आपका दिल चाहे बनाने का, जिस तरीके से भी आप इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी कुछ इससे बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सेकंड फोल्डिंग भी कर दी है। अब इसको भी मैंने रैप करके रख देना है फ्रिज में। लास्ट है इसकी ये फोल्डिंग। अगर चाहे आप इसके बाद अगर पेटीज़ बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको 20 मिनट के लिए रख कर निकाल कर फिर से इसकी शेप दे सकते हैं, जो भी आप शेप में बनाना चाह रहे हैं। और अगर नहीं अभी बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको 1 से 1.5 महीने तक फ्रिज में रहने दीजिए। तो ये देखिए मुझे अभी पेटीज़ बनाने थे तो मैंने 20 मिनट का स्टे दिया था इसको। तो अब मैंने इसको उतना ही निकाल देना है, कट कर दूँगी जितना कि मुझे अभी ज़रूरत है, और बाकी का आधा हिस्सा मैं वापस से फोल्ड कर कर रैप कर कर फ्रीज़र में रख दूँगी इसको। ये देखिए मुझे आधा चाहिए था तो मैंने आधा हिस्सा निकाल दिया है और आधा मैंने वापस फ्रीज़ कर दिया उसको रैप करके। तो इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर देना है इसको। फिर से टैप करूँगी और एक पतली सी, ज़्यादा पतली भी नहीं करना हमने और ज़्यादा मोटा भी नहीं इसको रखना। इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड कर देना, रोल कर देना है। इतनी मोटाई होनी चाहिए हमारे पास। तो ये मैंने बेल दी है। अब मैंने इसकी साइडों को काट देना है। ये काम हम जब करेंगे जब हम पेटीज़ बनाने वाले होंगे, ताकि साइड जो इसकी हैं वो चिपक जाती हैं, तो उसकी जो हमने इसको निकाल देनी होती है। अगर नहीं निकालेंगे तो वो हमारी खुलेंगी नहीं बेक होने के बाद। तो मैंने देखिए एक शीट तैयार हमारी हो चुकी है ये। अब इसके हमने पफ पेस्ट्री की शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। तो मैं यहाँ पर इस तरह की शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे 6 पीस निकल आएंगे, और जो साइड्स के हमने काटे हैं वो वेस्ट नहीं करेंगे, उनको भी मैं बना दूँगी, इसी में फ़ोल्ड करके रख दूँगी। ये देखिए मैंने अपनी बेकिंग ट्रे में रख दिया है। अवन को भी मैंने प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था 180 पर। तो ये देखिए अब मैं इसमें अपनी फिलिंग जो हमने तैयार करी थी चिकन की वो इसमें डाल देंगे। पेटीज़ की शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, स्क्वायर में या राउंड शेप में, जो चाहे आपको अच्छा लगे आप अपनी मर्ज़ी से उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी फिलिंग रख देनी है और ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर देना है। फिंगर से साइडों को बंद कर दूंगी हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, बस हल्के हल्के हाथों से इसको टैप करना है। और ये देखिए दूसरे आपको नज़र आ रही जो हमारी वेस्ट साइड की हमने निकाल दी थी, वो भी मैंने ऐसे ही फोल्ड करके इसके अंदर फिलिंग करके इसको फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारी ज़ाया नहीं होंगी। इसके ऊपर मैंने एग वॉश कर देना है और अवन में रख दूँगी मैं इसको 180 पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट लगाएंगे, हमारे अच्छे से ये पेटीज़ ज़बरदस्त से क्रिस्पी से तैयार हो जाएंगे। अवन में रख देती हूँ इसको। 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ। देखिए 15 मिनट हमारे हो गए हैं, मैं इसे निकाल देती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे पेटीज़ तैयार हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रिस्पी से ये बने हैं। इसके लेयर्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी इसकी खुली है। तो ये इतने अभी सॉफ्ट है ना, इतने ये क्रिस्पी है, ये भी मेरे हाथ में चूरा चूरा से हो जाएंगे, ये इतने सॉफ्ट हैं। ये इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं, गरम गरम है ये अभी बहुत।
तो ऐसी मज़ेदार से फ्रेश पेटीज़ आप बना सकते हैं अपने घर पर कितनी आसानी से। मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाया की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। और बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि उससे मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे इससे एंजॉय कर सकें। पफ पेस्ट्री डो आप एक दफ़ा बना के अपने घर पे रख लीजिए और बहुत सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इससे आराम से बना सकते हैं। अंदर की फिलिंग आप अपने हिसाब से कैसे भी कर लीजिए, बहुत अच्छे बनते हैं ये पेटीज़। तो ज़रूर आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।